क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1.12, 12वां एग्जाम्पल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। एक लोकेशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सेम स्ट्रेंथ सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, सेम ताकत। एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन एक्स, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। कहने का मतलब आप नंबर सिस्टम तो पहचानते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहचानते हैं। इधर का एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव, और इस तरफ का एक्स कैसा होता है? नेगेटिव। बीच में ओरिजिन होता है और वाई एक्सिस ऐसे, है ना? समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो भाई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो या निगेटिव एक्स डायरेक्शन हो, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सेम मैग्नीट्यूड का है और यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म भी है और दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा है? सेम। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इट इज गिवन दैट E इक्वल टू 200 आई कैप। आई कैप किसकी डायरेक्शन को दिखाता है? एक्स एक्सिस। और पॉजिटिव आई कैप है, इसलिए कौन सा एक्स एक्सिस होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस। तो गिवन में हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 200 आई कैप। आई कैप मतलब समझ गए ना, किस तरफ? इस तरफ। तो यहाँ पर अगर अपन चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये है पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स। और ये डायग्राम है, बुक में दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में, वैसे भी आप बना सकते थे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? 200। और यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ आया? ये न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं? आई कैप। तो आई कैप इस डायरेक्शन को दिखाता है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 200 न्यूटन पर कूलम। समझ आया? नहीं आया? थोड़ा इसको अपन छोटा करके लिख देते हैं यहाँ पर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम। हो गया? ओके। फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए इधर इस डायरेक्शन में E की ये वैल्यू है। ओके। एंड E इक्वल टू -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज लेस देन 0। एक्स इज लेस देन 0 का मतलब क्या? 0 से छोटे, ये वाली डायरेक्शन। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सेम। इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अगेन 200 आई कैप। ओके, आई कैप की जरूरत नहीं है, आई कैप इज द डायरेक्शन एंड दिस इज व्हाट? न्यूटन पर कूलम। अब इसमें इन्होंने लिखा है -200। कितना लिखा है? -200 आई कैप। -200 आई कैप का क्या मतलब है? वो माइनस आई के साथ लगाइए और आई माइनस किधर होता है? इस तरफ। तो ये इस डायरेक्शन को दिखाता है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड कितना माना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? 200। माइनस का मतलब समझ आया? अगर अपन ने +200 इस डायरेक्शन को माना है तो -200 कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन। तो समझ आया? मैग्नीट्यूड वो शुरू में ही बोल दिया है कि मैग्नीट्यूड कैसा है? दोनों तरफ सेम है और यूनिफॉर्म है। समझ गए? ओके। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 200, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 200। आगे प्रश्न बोलता है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस 5 सेंटीमीटर। हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। इसको ऐसे रखे हैं कि इस सिलेंडर का सेंटर कहाँ पर रखा हुआ है? ओरिजिन पर। दिस इज अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और इसका ओरिजिन कहाँ पे फंस रहा है? आंसर है सिलेंडर का सेंटर और ओरिजिन एक ही पॉइंट है, ठीक है। ऐसे रखें इसको। एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। सिलेंडर की जो एक्सिस है वो कैसी है? अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो सिलेंडर ऐसा ही रखा जाएगा ना। अगर अपन सिलेंडर को ऐसे रख देते तो सिलेंडर की एक्सिस कहाँ से जाती? बीचों बीच ऐसे। उस समय सिलेंडर की एक्सिस किस तरफ होती? अलोंग द वाई डायरेक्शन। समझ आया? अभी अपन ने सिलेंडर ऐसे रखा है तो सिलेंडर की एक्सिस किस तरफ हो गई? एक्स डायरेक्शन की तरफ हो गई, जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। हो गया? सो दैट वन फेस इट एट एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसा रखेंगे कि ओरिजिन से इसका जो एक फेस होगा, सिलेंडर के पास कितने फेस हैं? 2 फेस। कितने? एक इधर वाला फेस और एक इधर वाला फेस। इनको फ्लैट फेस बोलते हैं। ये फ्लैट फेस हो गया, ये भी फ्लैट फेस हो गया, ये एक ही फेस है। दूसरा फेस होता है कर्व फेस। कौन सा फेस? कर्व फेस, ठीक है।
तो एक तो ये हो गया कर्व सरफेस, दूसरा एक फ्लैट फेस ये है, दूसरा फ्लैट फेस ये है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ओरिजिन से ये वाला फ्लैट फेस कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, और दूसरा एंड द अदर इज एट -10 सेंटीमीटर। ये वाला फेस कितना दूर है ओरिजिन से, -10 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन से इधर का डिस्टेंस -10, इधर का डिस्टेंस +10। डिस्टेंस बेसिकली 10 है, प्लस अपन इस डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, माइनस इस डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। समझ आया? अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, बोलो जोर से। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। कितने फ्लैट फेस हैं इसमें? आंसर है ये वाला और ये वाला। इस फ्लैट फेस को अगर मैं बोल दूं दिस इज राइट फेस, कौन सा फेस? तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट फेस, राइट फेस। ठीक है, तो हर फेस में कितना फ्लक्स लिंक होगा, पहला क्वेश्चन है। आउटवर्ड फ्लक्स, बाहर कितना निकलेगा फ्लक्स। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, पहला क्वेश्चन फ्लैट फेस से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का ये जो बचा हुआ साइड है जिसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर में जितने सरफेसेस हैं सबका मिला के टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। क्लोज बॉडी होती है सिलेंडर, तो इस क्लोज सिस्टम के साथ या क्लोज सरफेस के साथ टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर, इनसाइड, अंदर साइड टोटल कितना चार्ज होगा। समझ में आया प्रश्न? शुरू करें भाई। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होगे आप कि नहीं समझे हो, समझ गए? ओके, तो यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज अपन बना लेते हैं। आई कैप तो डायरेक्शन के लिए था, उससे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। E इज इक्वल टू 200 पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। दिस इज अवर यूनिट। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, कोई प्रश्न है क्या? तो इतना मुस्कुरा कर कुछ रखा है खाने का आइटम? अच्छा, खाने का रखा होगा तो मेरे को भी खिलाना, अकेले के लिए नहीं खाना भैया ना। ठीक है, चलो तो ठीक है, सारी चीज़ें यहीं गिवन हमने बना ली हैं। अब अपन आते हैं पहले टॉपिक पर। पहला हमसे क्या पूछा गया है, एक पहला ABCD करके दिया है, तो अपन भी ABCD लिख लेते हैं। पहला A नंबर, A, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। हर फ्लैट सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो पहले अपन राइट सरफेस ले लेते हैं, कौन सा? तो यहाँ अपन निकाल रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड विद द राइट फेस, फ्लैट फेस। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख ही लेते हैं, एक स्टेटमेंट है ना, एक लाइन लिखने में तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। फ्लक्स लिंक्ड विथ राइट फ्लैट फेस। ठीक है, ओके, दिस इज फ्लक्स राइट। बताइए फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बनाया था अपन ने? EDS cos थीटा, वेरी गुड, EDS cos थीटा। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये छोटा सा ds है, तो यहां पर एक छोटा सा ds हमने लिया, दिस एरिया इज स्मॉल ds, है ना। तो पहले तो अपन ये निकालेंगे कि सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एरिया ds के साथ लिंक हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ। तो वो यहाँ पर कितना फ्लक्स बनाएगा, छोटा सा एरिया ds है तो फ्लक्स भी कैसा बनेगा, छोटा सा d फाई। अब अगर अपने को इस पूरे सरफेस एरिया के साथ फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से ds के लिए फ्लक्स निकाले, फिर दूसरे ds के लिए, फिर तीसरे ds के लिए, ऐसे करके सारे ds को ऐड कर देंगे। इस ds में जो छोटा सा फ्लक्स d फाई बनेगा, ऐसे दूसरे ds में d फाई बनेगा, तीसरे ds में d फाई बनेगा। अपन को अगर पूरे सरफेस के लिए चाहिए, फ्लैट सरफेस के लिए, तो सारे d फाई को क्या करना है, ऐड। और ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया होगा ऐसे, तो हमको नेट फ्लक्स मिल गया होगा। समझ में आया या नहीं? दिस इज अवर फॉर्मूला। फ्लैट सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, राइट सरफेस के लिए, सो वी विल मार्क हियर राइट सरफेस, फ्लैट सरफेस। ये एफ भी लिख सकते हैं फ्लैट के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ds की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, इसको हमको पुट करना है। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन का अपना एक उसूल है कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के बाहर चली जाती है। इस सरफेस के लिए क्या चीज़ कांस्टेंट है? देखिए यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 200। तो इस पूरे सरफेस पर 200 होगी ना,
तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम, इंटीग्रेशन के बाहर चली गई। समझ आया? थीटा हर जगह यहाँ पर कितना होगा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ये दिख रहा है, एरिया वेक्टर कैसा होता है, इफ दिस इज एरिया देन नॉर्मल टू द एरिया इज व्हाट, एरिया वेक्टर। तो अगर ये एरिया है, इस पर हमको क्या बनाना है, नॉर्मल, तो वो क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस पर अपन नॉर्मल बनाते हैं, ये दिस इज एरिया वेक्टर। ये अब आप मुझे बताइए, एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी उधर है, तो दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर एंगल थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। समझ आया आपको या नहीं आया, पक्का? चलिए अब हमारे पास सारा डाटा है, यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को, यहीं लिखते हैं। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखना है, 200 मल्टीप्लाइड बाय ds मल्टीप्लाइड बाय cos 0, हो गया। 200 नंबर है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, वो तो वैसे ही रख के छोड़ सकते हैं अपन, यानी 200 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, खाली ds, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कैसा सरफेस होता है, सर्कुलर, फ्लैट, सिलेंडर में ऐसा होता है, सर्कुलर रहता है ना। तो अगर मैं ये छोटे छोटे ds 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 पूरे एरिया जोड़ूंगा तो ये कौन सा सरफेस बन गया, सर्कल। क्या बन गया ये टोटल, और सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है, ये सब छोटे छोटे ds एरिया जुड़ के क्या बन जाएंगे, सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया πr²। तो इसका इंटीग्रेशन अपने को क्या देगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय πr², यही देगा ना। हमारे पास पाई की वैल्यू भी होती है, r की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो पुट करते हैं अपन 200 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r। लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित कर लीजिए, जब भी क्वांटिटी लिख के सॉल्व करना होता है, सब किस सिस्टम में होने चाहिए, SI। क्या ये SI सिस्टम है, आंसर है नो। तो इसको क्या करना है, सेंटी को क्या लिख सकते हैं आप, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2, सेंटी की जगह 10 टू द पावर -2 चेंज हो गया मीटर में। चलिए बताइए, r 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 और r का स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लो 2 × 100, क्या लिखेंगे, 2 × 100 मतलब 2 × 10 टू द पावर 2, 10 का पावर 2 हो गया। यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर होगा, 10 का पावर -2 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का। 5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 क्या बन जाएगा, 25। 10 का पावर -2 का जब स्क्वायर होगा तो 10 का पावर -4। तो ये हुआ 10 का पावर -4, ये हुआ 10 का पावर 2, दोनों मिला के कितने हो गए, 10 का पावर -2। समझ गए, समझे कि नहीं समझे? तो 10 का पावर -2 सब एडजस्ट होकर के हो गया। ये डेसिमल अभी अपनी जगह है, क्लियर, क्लियर है कि नहीं है? ये है 25, कितना है, 5 × 5 25 हुआ, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। ध्यान से देखना, 10 का पावर कितना बताए, -2। इसको अपन ने एडजस्ट कर लिया इसके पावर के साथ स्क्वायर करके। आ रहा है समझ में? कुछ चीज़ें ऊपर से करनी है ना, हर चीज़ कॉपी में नहीं लिखना। हो गया, ये कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 50 हो गया। 50 को भी 5 × 10 लिखो, 10 अलग करो, 10 का पावर 1, ये 10 का पावर -2 है, एक आ गया 10 का पावर 1, कितना हो गया, -1। वेरी गुड, समझ आ रहा है? अब सिर्फ क्या बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दिस, करिए मल्टीप्लाई। 5 चौको 20, 2 बचा, 5 एक कम 5 और 2 7, और ये डेसिमल 5 तिहाई 15। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? जोर से बोलो। 10 का पावर -1 और ये चीज़, अगर मैं डेसिमल को एक कदम यहाँ ले आऊँ, क्योंकि पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल होना चाहिए, तो डेसिमल किधर चला, लेफ्ट, और जब डेसिमल लेफ्ट चलता है पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। एक कदम चलेगा 10 का पावर 1 बनेगा, 10 का पावर 1 और 10 का पावर -1, टोटल कितना हुआ, 10 का पावर 0, वो खत्म हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया, ठीक, ये क्या आया हमारा, राइट साइड का फ्लक्स, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, कोई बताएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वेरी गुड, हो गया जी, 1.57। मैच कीजिए, आंसर आता है या नहीं, आ रहा है, ठीक। तो देखें कैसे मल्टीप्लाई किए, और आप लोग क्या करते हो, पहले 2 को करते हो फिर आंसर लिखते हो, फिर तीसरे के साथ करते हो फिर आंसर लिखते हो, फिर चौथे के साथ करते हो फिर आंसर लिखते हो, और अपन सारा खेल कहाँ कर रहे हैं, दिमाग में, और खाली आंसर लिख रहे हैं। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा?
आ गया। तो ये हमारा राइट फेस के साथ आया। अब किसके साथ निकालना है, तो इसी में इसका दूसरा पार्ट, लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस की वैल्यू देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, अगेन वही 10 जो पहले था। यहां का रेडियस कितना, अगेन 5 जो पहले था। यहाँ का सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 200 जो पहले था। एरिया वेक्टर इसमें फिर किधर बनेगा, बोलिए एरिया वेक्टर। यहाँ पर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल ऐसा बनेगा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इधर फिर किधर आ जाएगा, इस तरफ, ये ए कैप। समझ आ रहा है। तो थीटा कितना हो गया ई और ए के बीच का, अगेन थीटा 0 हो गया जो वहाँ था, यानी सेम सिचुएशन यही है। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कैलकुलेशन क्या आएगा, यही आएगा या नहीं। तो देयरफॉर फ्लक्स लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेम हो गया, नहीं समझे? समझे तो थोड़ा जोर से बताओ। हो गया, ये अपन ने पहला निकाल लिया। ईच फ्लैट फेस पूछा था ना, ईच फ्लैट फेस यानी हर तरफ, तो इधर का भी बता दिया, इधर का भी बता दिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब अपन लेते हैं बी वाला, साइड से पूछा है। बोलिए नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर का क्या मतलब है, कर्व सरफेस। सो सेकंड वाला, फ्लक्स लिंक्ड विथ साइड ऑफ सिलेंडर। समझ आया, यानी कर्व सरफेस, दिस इज साइड। हाँ जी, फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला वही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। सबसे पहले ई कितना होगा, ई मालूम है क्या, कर्व सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, आंसर है नहीं। अपने को यहां से इतने डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, यहां से इतने डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस का। कर्व सरफेस के साथ कितना ई लिंक हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। इसका मतलब है अगर फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 है तो हर जगह कैसी होगी 200। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है कितना, 200 हर जगह, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, सेम रहता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया, पक्का? ओके, एंगल कितना होगा फ्लैट कर्व सरफेस पे, बोलिए कर्व सरफेस पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और, तो देखिए कर्व सरफेस पे कहीं पर भी आप एरिया वेक्टर बनाएंगे, ऐसे आएगा एरिया वेक्टर, ए कैप आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, हर जगह कहीं पर भी देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री पुट कीजिए, cos 90 कितना होता है, 0। तो E चाहे कुछ भी हो, ds चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाइज बाय ds cos 90, और cos 90 0 होता है, इसलिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। तो कर्व सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, 0 फ्लक्स। हो गया दूसरा क्वेश्चन खत्म। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, C, पूरे सिलेंडर के साथ टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, यही पूछा था ना। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सिलेंडर कैसे निकलेगा, फ्लक्स नेट कैसे निकलेगा, राइट वाला, लेफ्ट वाला, सरफेस वाला सब जोड़ दीजिए। सो फ्लक्स राइट प्लस फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स सरफेस कितना आएगा जी, 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0 कितना होता है बताओ, 3.14। ओके, 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही बनेगा ना। सो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3.14। ठीक है कि नहीं है, जल्दी बताओ, पक्का आ गया समझ में? ये तीसरा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन अपन से क्या पूछा गया था कि टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। टोटल चार्ज इनसाइड सिलेंडर, समझ आ रहा है? हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ
फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या नेट फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। इसमें अभी अभी हमने नेट फ्लक्स निकाल लिया क्लोज सरफेस के साथ, यानी सिलेंडर के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन जानते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू आ जाएगा। क्यू वो क्या होता है, क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज रहता है वही होता है क्यू, क्यू आ जाएगा। तो क्यू देयरफॉर चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स नेट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना निकाले थे जी अपन फ्लक्स, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, पक्का करिए ज़रा और बताइए कितना आया, कितना आता है। मैं बुक से टैली कर लेता हूँ, आप मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2.78 कितना आएगा, इंटू 10 टू द पावर -11, और ये क्या चीज़ है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ये आई लिख रहा हूँ इन साइड के लिए, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट भी कूलम, समझ गए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से फ्लक्स के कैलकुलेशन किए जाते हैं, समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है, ओके, नोट करें ये।